हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप राजपूत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रघुकुल कोचिंग क्लासेस पर। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के पार्ट 3 को। इसमें हम पढ़ने वाले हैं शैडो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को और क्लॉक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को, जो कि डायरेक्शन बेस होंगे। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। जैसा कि पहला क्वेश्चन है हमारा, सुबह के समय रोहन की छाया मोहन के बाएं ओर बन रही है, रोहन किस दिशा में देख रहा होगा। ठीक है दोस्तों, जनरली जब शैडो वाला क्वेश्चन होगा तो सुबह या शाम के टाइम पर ही बनाया जाएगा। ठीक है, जब सुबह यदि किसी क्वेश्चन में लिखा होगा तो हम सूर्य को पूर्व दिशा में मानेंगे, जिससे कि जो शैडो वाला छाया वाला पार्ट रहेगा वो कौन सा रहेगा, पश्चिम दिशा। ठीक है, छाया हमेशा इसी पार्ट में बनेगी। ठीक है दोस्तों, जैसे कि यदि मेरा फेस नॉर्थ में है तो मैं ये कहूँगा कि छाया मेरे लेफ्ट हैंड पे बनेगी, और मेरा फेस यदि साउथ में है तो मैं ये कहूँगा कि छाया मेरे राइट हैंड पर बनेगी। ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं सुबह के समय किसी व्यक्ति की छाया लेफ्ट हैंड पे बनती है तो वो उत्तर दिशा में देखता है, या सुबह के समय कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में देखता है तो उसकी छाया लेफ्ट हैंड पर बनती है। ठीक है, इस प्रकार से इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे भी बोल सकते हैं कि यदि सुबह के समय एक व्यक्ति की छाया राइट हैंड पे बनती है तो वो दक्षिण में देखता है, या सुबह के समय कोई व्यक्ति दक्षिण में देख रहा है तो उसकी छाया राइट हैंड पर बनेगी। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मॉर्निंग के लिए, सुबह के लिए, इवनिंग के लिए कॉन्सेप्ट अगले क्वेश्चन में मैं बताऊंगा। चलिए तो इस क्वेश्चन को इससे सॉल्व करते हैं। सुबह के समय रोहन की जो छाया है वो मोहन के बाईं ओर बन रही है, मतलब छाया तो किसी की भी हो, पार्ट तो यही रहेगा छाया वाला पार्ट। यदि मोहन के बाईं ओर बन रही है, मान लिया मैंने कि मोहन यहाँ खड़ा है, तो मोहन यदि यहाँ खड़ा है तो उसका बाएं तरफ इस तरफ होना चाहिए, क्योंकि छाया मोहन के बाएं तरफ बन रही, मतलब मोहन का बायां इस शैडो वाले पार्ट में है। और किसी व्यक्ति का लेफ्ट हैंड यदि इस तरफ है तो राइट यदि यहाँ पे होगा, राइट यहाँ पे होगा, तो वो व्यक्ति कहाँ देख रहा होगा, नॉर्थ साइड में। और दोनों ये व्यक्ति कैसे खड़े हैं, एक दूसरे की तरफ मुंह करके खड़े हैं। ठीक है, क्वेश्चन ने कंडीशन ये भी दी थी कि दोनों व्यक्ति एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। दोनों व्यक्ति यदि एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, मोहन यदि नॉर्थ में देख रहा होगा तो रोहन कहाँ पे देख रहा होगा, रोहन साउथ में देख रहा होगा। रोहन साउथ में देख रहा होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि जो रोहन का फेस है वो कहाँ पे होगा, साउथ में होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शाम के समय एक व्यक्ति खंबे की ओर मुंह करके खड़ा है, खंबे की छाया उस व्यक्ति के राइट हैंड पर बनती है, तो व्यक्ति किस दिशा में देख रहा होगा। शाम के समय जब भी क्वेश्चन होगा तो हम जो सूर्य है उसको पश्चिम दिशा में मानेंगे, जिससे कि शैडो वाला पार्ट, छाया वाला भाग पूर्व दिशा होगी, तो छाया हमेशा इस पार्ट में बनेगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने पश्चिम दिशा में सूर्य को माना है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि जो व्यक्ति है वो खंबे को देख रहा है। मान लिया कि यहाँ पे एक खंबा है और व्यक्ति उस खंबे को देख रहा है। ठीक है, और क्या बोला जा रहा है कि खंबे की छाया व्यक्ति के राइट हैंड पर बनती है। देखिए एक बात हम देख लेते हैं कि शाम के समय जो छाया बनेगी वो कहाँ कहाँ बनेगी। यदि व्यक्ति का राइट हैंड इस तरफ हो तो वो नॉर्थ में देख रहा होगा शाम के समय। ठीक है, और व्यक्ति का लेफ्ट हैंड इस तरफ होगा तो वो साउथ में देख रहा होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं शाम के समय किसी व्यक्ति की छाया राइट हैंड पर तब बनेगी जब वो उत्तर दिशा में देख रहा हो, या उत्तर दिशा में देखने वाले व्यक्ति की छाया ही राइट हैंड पर बनेगी शाम के समय। उसी प्रकार यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट बनता है, किसी व्यक्ति की छाया शाम के समय लेफ्ट हैंड पर बन रही है तो वो साउथ में देख रहा होगा, या कोई व्यक्ति यदि साउथ में देख रहा है तो उसकी छाया लेफ्ट हैंड पर बनेगी शाम के समय। ठीक है, क्योंकि छाया वाला पार्ट ये रहेगा, है ना। तो जो क्वेश्चन ने कहा है कि व्यक्ति खंबे को देख रहा था और उसकी छाया उसके राइट हैंड पे बनती, क्योंकि खंबे की छाया भी यहीं बनेगी और ये उसका राइट हैंड है। यदि व्यक्ति का राइट हैंड यहाँ पे है तो राइट हैंड पर छाया यदि बन रही तो व्यक्ति कहाँ पे देख रहा होगा, नॉर्थ पे देख रहा होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि जो व्यक्ति है वो नॉर्थ में देख रहा होगा। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको शैडो वाला पार्ट समझ में आया होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों। मॉर्निंग टाइम में छाया लेफ्ट हैंड पे बनेगी तो नॉर्थ में देखेगा, राइट हैंड पर बनेगी तो साउथ में देखेगा।
और इवनिंग टाइम में इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है कि छाया राइट हैंड पर बनेगी तो नॉर्थ में देखेगा, छाया लेफ्ट हैंड पर बनेगी तो साउथ में देखेगा। ठीक है, शैडो से रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट हो इसी के अंदर वो आएगा। क्वेश्चन मॉर्निंग और इवनिंग से रिलेटेड होगा। ठीक है, दो व्यक्ति होंगे तो एक दूसरे की तरफ देख रहे हों या एक दूसरे की तरफ पीठ करके खड़े होंगे तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग उनको हम इस क्वेश्चन में बैठाएंगे और सॉल्व कर देंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बी ए के पूर्व में 7.5 किलोमीटर है, जी एफ के 3 किलोमीटर उत्तर में है, डी से ई 5 किलोमीटर दक्षिण में है, बी से सी 3 किलोमीटर दक्षिण में है, सी से डी 2.3 किलोमीटर पश्चिम में है, ई से एफ 9.8 किलोमीटर पश्चिम में है। तो इसमें भी हमें 5 पॉइंट बताने हैं। वो क्या क्या है? पहला पॉइंट है सी से ए की दिशा क्या होगी। ये नंबर 2 पॉइंट है, यदि जी से उत्तर में 5 किलोमीटर जाया जाए तो बी से अब कितना दूर है या कितना न्यूनतम दूरी होगी, ये हमें इसमें बताना है। नंबर 3 पॉइंट है डी एफ से किस दिशा में है। नंबर 4 पॉइंट है एफ बी से किस दिशा में है। ठीक है, और नंबर 5 पर है बी और ई की अधिकतम दूरी कितनी होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन में जो एलिमेंट हमें मिलते जा रहे हैं सबसे पहले हम वहीं से स्टार्ट करेंगे और जो नहीं मिलेंगे उनको स्किप करते जाएंगे, बाद में एक दूसरे से उनको लिंक कर देंगे। जैसे कि पहला जो पॉइंट है बी ए के पूर्व में 7.5 किलोमीटर है। बी ए के पूर्व में है, किसके पूर्व में है? ए के पूर्व में है। तो मैंने ए को मान लिया यहाँ पे बनाया है, ए पॉइंट मैंने यहाँ पे बनाया, ए रहा ये, तो ए के 7.5 किलोमीटर बी होगा पूर्व में, ये मैंने बी पॉइंट को बना दिया। फिर मैंने देखा सेकंड जो नंबर पे लिखा है जी एफ के, ना तो हमें जी दिख रहा ना एफ दिख रहा है, तो हम कहाँ पे बनाएं? स्किप कर देते हैं इस पॉइंट को। फिर हम देखते हैं डी से ई, ना तो डी दिख रहा ना ई दिख रहा, इस पॉइंट को भी हमें स्किप करना होगा। नंबर 3 पॉइंट है बी से सी 3 किलोमीटर दक्षिण में, बी हमें मिल गया, यहाँ से हम इसको लिंक कर सकते हैं। अभी हमने 2 पॉइंट स्किप कर दिए हैं, नंबर 3 पॉइंट बना रहे हैं। बी से सी 3 किलोमीटर दक्षिण में, बी से है सी 3 किलोमीटर दक्षिण में, तो मैंने यहाँ पे सी पॉइंट को बना दिया, ये सी पॉइंट रहा, ये बी पॉइंट था। ठीक है, फिर हमने पढ़ा सी डी से 2.3 किलोमीटर पश्चिम में, ये जो सी है ना ये डी से 2.3 किलोमीटर पश्चिम में था, तो सी डी से 2.3 किलोमीटर पश्चिम में है। डी से ये जो सी है 2.3 किलोमीटर पश्चिम में आना चाहिए, मतलब डी को यदि हम इस तरफ बना देते हैं यहाँ पर, तो डी के पश्चिम में सी 2.3 किलोमीटर समथिंग ऐसा बन जाएगा। उसके बाद ई से एफ, हमें इसमें ई और एफ तो दिख नहीं रहा है। उसके बाद हम देखते हैं डी वाला पॉइंट, थर्ड वाला पॉइंट, डी से ई 5 किलोमीटर दक्षिण में, डी से जो ई है वो 5 किलोमीटर दक्षिण में है, तो हमने ये 5 किलोमीटर समथिंग दक्षिण में पॉइंट ई को बना दिया। जैसे हमें पॉइंट ई मिलता है हम लास्ट वाले पॉइंट पे पहुंच जाते हैं कि ई से जो एफ है वो 9.8 किलोमीटर पश्चिम में है, 9.8 किलोमीटर पश्चिम में है, तो 9.8 किलोमीटर पश्चिम में हमने पॉइंट एफ को बनाया। देखिए दोस्तों मैंने इसके ठीक नीचे क्यों बनाया, 2.3 ये 7.5 ये, तो टोटल हो जाएगा 9.8, ठीक इसके नीचे ये पॉइंट एफ आ रहा होगा। और जैसे ही हमें पॉइंट एफ मिला, हमने सेकंड वाला पॉइंट देखा कि जी एफ के 3 किलोमीटर उत्तर में है। एफ के 3 किलोमीटर उत्तर में कौन है? पॉइंट जी। तो इस प्रकार ये पूरा डायग्राम हमने बनाया एक दूसरे से लिंक करते हुए। जो पॉइंट जो वेरिएबल हमारे लिए मिलते जा रहे थे हम उनको कनेक्ट करते जा रहे थे। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार और किसी क्वेश्चन को भी आपको करना होगा। जो पॉइंट आपको ना मिले उनको स्किप कर दिया करें, जो मिलते जा रहे हैं उनको बनाते जाइए, पूरा क्वेश्चन एक दूसरे से लिंक हो जाएगा या पूरा डायग्राम बन जाएगा। जैसा कि पहला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि सी से ए की दिशा क्या होगी। सी
से ए की दिशा, सी से ए की दिशा कौन सी दिशा बन रही है? ऊपर नॉर्थ होता है, ये वेस्ट होता है, नॉर्थ वेस्ट बन रही है ना। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा? नॉर्थ वेस्ट। ठीक है दोस्तों। दूसरा जो क्वेश्चन था वो क्या था? यदि जी से उत्तर में 5 किलोमीटर जाया जाए, 5 किलोमीटर जाएंगे तो ये 5 किलोमीटर का ही गैप है, ठीक ए पर पहुंच जाओगे आप, है ना। तो बी से आप कितना दूर है? 7.5 दूर रहोगे। फिर देखिए कैसे मैंने ए पर पहुंचा दिया डायरेक्ट, कि 5 किलोमीटर ये, 3 किलोमीटर ये, 8 किलोमीटर हो गया, जिसमें से 3 किलोमीटर आप चल चुके, तो ये जो गैप है कितने का है? 5 का। जैसे ही आप 5 चलोगे ऊपर की ओर, उत्तर दिशा की ओर, तो ए पर पहुंच जाओगे, तो ए और बी के बीच का जो गैप है वही जी और बी के बीच गैप रह जाएगा, और वही न्यूनतम दूरी आपको बतानी थी। सबसे छोटी दूरी क्या होगी? 7.5। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 7.5। थर्ड क्वेश्चन क्या था इसमें? थर्ड क्वेश्चन था डी एफ से किस दिशा में है? डी एफ से हमें बताना था, एफ से डी की दिशा कौन सी आ रही? ना तो नॉर्थ है ना ही पूर्व है, मतलब ईस्ट है, तो ये कौन सी होगी? नॉर्थ ईस्ट। थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, है ना। उसके बाद हम देखें नेक्स्ट पॉइंट क्या था, फोर्थ नंबर पे, एफ बी से किस दिशा में है? एफ जो है वो बी से किस दिशा में आ रहा है? ना तो नॉर्थ में है ना ही वेस्ट में है, तो सॉरी, ना तो साउथ में है ना ही वेस्ट में है, तो ये साउथ और वेस्ट के बीच में कहीं पे होगा, जिसके लिए हम क्या कहेंगे? साउथ वेस्ट। ठीक है। और नंबर 5 पॉइंट क्या है? बी और ई की अधिकतम दूरी कितनी है? बी और ई की अधिकतम दूरी क्या होती है? ज़्यादा से ज़्यादा आपको बी से ई तक कितना चल सकते हो? 3 किलोमीटर ये, 2.3 किलोमीटर ये, और 5 किलोमीटर ये, तो 5 3 8 और 2 10.3, तो टोटल अधिकतम दूरी कितनी हो जाएगी? 10.3 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 बजे घड़ी में मिनट की सुई पूर्व दिशा में हो तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी? देखिए 3 बजे जो घंटे की सुई है वो 3 पर होगी, और मिनट की सुई 12 पर होगी। तो क्या कह रहा है? मिनट की सुई यदि पूर्व दिशा में हो, मतलब ये जो 12 नंबर है यहाँ पे पूर्व दिशा को बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इसके ठीक सामने कौन सी दिशा बन रही होगी? नंबर 6 पे पश्चिम, और 2 अंक छोड़ के यदि मैं यहाँ पे दिशा को बनाना चाहूँ तो यहाँ पे कौन सी दिशा आ रही होगी? दक्षिण, और यहाँ पे कौन सी दिशा आ रही होगी? उत्तर। ठीक है, 2 अंक छोड़ के दिशा बना दी, जैसे पूर्व के ऊपर नॉर्थ होता है, नॉर्थ के साइड में वेस्ट होता है, और वेस्ट के भी साइड में साउथ होता है। तो इस प्रकार हमने सभी दिशाओं को बना लिया, और यहाँ से हमें तुरंत आंसर मिल गया, जैसे हमने डायरेक्शन सेंस को सेटिस्फाई किया कि जो घंटे की सुई है वो किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में होगी। ठीक है दोस्तों, यही इस क्वेश्चन का आंसर था। आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में केवल जो सुइयां हैं, जो टाइम है उसको सही बनाना है, फिर डायरेक्शन सेंस को उस हिसाब से मैच कर देना। किन्हीं भी 2 दिशाओं के बीच 3 घंटे का गैप होगा। ठीक है, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, हम इसी प्रकार सभी दिशाओं को, चारों दिशाओं को बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9:10 पर घड़ी में मिनट की सुई उत्तर दिशा में है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी? सबसे पहले हम 9:10 बनाते हैं, 10 मिनट। नंबर 2, और 9:10 हो रहे होंगे तो घंटे की सुई हल्का सा 9 से आगे बढ़ गई होगी। इस प्रकार 9:10 हो रहे होंगे। ठीक है, और इसमें क्या कहा गया है? जो मिनट की सुई है वो उत्तर दिशा में है, तो मिनट की सुई यदि उत्तर दिशा में है तो ये नंबर 2 पे क्या आ रहा होगा? नॉर्थ। उसके बाद हमने 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे का गैप लिया, तो यहाँ पे क्या आ रहा होगा? वेस्ट। ठीक है, उसके बाद हमने 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे का गैप लिया, तो नंबर 8 पे क्या आ रहा होगा? साउथ। 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे का गैप लिया, नंबर 5 पे क्या आ रहा होगा? ईस्ट। ठीक है, तो अब हमें दिख रही है घंटे की सुई कहाँ है? साउथ वेस्ट के बीच में, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बड़ा सिंपल है, साउथ वेस्ट। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम ऐसे चाहे जितने क्वेश्चन कर सकते हैं। हमें यहाँ पे जिस सुई की भी पोजीशन दी गई है वहाँ से डायरेक्शन सेंस को समझना है या बनाना है। टाइम एक्यूरेट बनाते हुए हम बड़े आसानी से पता कर सकते हैं कि घंटे की सुई या मिनट की सुई किस दिशा में होगी। जिस सुई के बारे में पूछ रहा हो उस सुई के बारे में बड़े आसानी से हम बता सकते हैं उसकी दिशा। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको डायरेक्शन सेंस से रिलेटेड सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे।
यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।